तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोमवार के अष्टमी की। सोमवार की अष्टमी बहुत ही खास दिन होता है। सोमवार की अष्टमी। अच्छा, जो उपाय मैं सारे आपको बताने जा रही हूँ, ये सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं। और ये उपाय जो मैं आपको बताऊंगी, ये सारे उपाय अपना कार्य जरूर करते हैं अगर इनका सही तरह से पालन किया जाता है तो मैं आपको सही विधि बताऊंगी कि आपको कैसे इसका पालन करना है, कैसे नियम करना है, सारी चीज़ें बताऊंगी। शाम के समय ये सारे उपाय करने हैं प्रदोष काल में, तो सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगी कि अष्टमी तिथि का इतना महत्व क्यों है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सोमवार की अष्टमी, जो अष्टमी तिथि होती है, ये भोलेनाथ और माता पार्वती को बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि अष्टमी की जो तिथि है ये भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। प्रत्येक माह में जब अष्टमी की तिथि आती है तो भोलेनाथ और पार्वती जी एक साथ होते हैं, एक साथ भ्रमण पे निकलते हैं। इसीलिए वो लोग भ्रमण पे जो निकलते हैं तो वो प्रदोष काल में निकलते हैं। इसीलिए जो भी उपाय किए जाते हैं वो सारे प्रदोष काल में किए जाते हैं, जिससे कि जिस समय प्रदोष काल का समय हो उस समय जब भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकलें तो उनको सारे लोग पूजा पाठ और उनका उपाय करते हुए मिलते हैं, तो बहुत जल्दी कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। तो आपको उपाय कौन कौन से करने हैं? 4 महा उपाय बताऊंगी जो आपको करने हैं। पहला उपाय करना है माँ मालिनी का उपाय। माँ मालिनी का उपाय हम तब करते हैं जब हमें धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी होती है। तो करना क्या है आपको? प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर के पहले आपको जल अर्पित करना है और जल आपको सबसे पहले अशोक सुंदरी वाले स्थान पर और फिर भोलेनाथ पर समर्पित करना है। 1 बेलपत्र लेना है, 1 चावल का दाना लेना है और 1 लाल पुष्प लेना है और माँ मालिनी का नाम लेते हुए जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। तो आपको धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय है 11 गुलाब की पत्तियाँ। 11 गुलाब की पत्तियाँ क्यों चढ़ाई जाती हैं? तो 11 गुलाब की पत्तियाँ हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर और भोलेनाथ पर एक एक करके अपनी मनोकामना कहते हुए हम चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अखंड सौभाग्य के लिए और जल्दी विवाह के लिए, शीघ्र विवाह का योग बनाता है। और दूसरा, जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनको अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। तो 11 गुलाब की पत्तियां लेनी है, पहले अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराना है, फिर आपको भोलेनाथ पर समर्पित कर देना है। तो ये है गुलाब की पत्तियों का उपाय। तीसरा उपाय है 11 दाने चने के दाल का। 11 दाने आपको चने के दाल लेने हैं और चने का दाल लेकर के क्या करना है? चने की दाल से हमें कर्ज से मुक्ति मिलती है और रोग निवारण के लिए चने का दाल चढ़ाया जाता है। तो करना क्या है? 14 चने के दाल का दाना लेना है, बिल्कुल साफ साफ समूचा दाना लीजिएगा और उसको कहाँ पर आपको समर्पित करना है? जो माता पार्वती का हस्त कमल का स्थान होता है, जो अर्घ्य का सर्कल होता है, उसी सर्कल पर आपको जो है 14 दाने चने के दाल समर्पित करने हैं। इसको करने से आपको जो है, जो कर्ज है आपका, जो कर्ज से संबंधित समस्याएं हैं और जो आपकी धन संबंधी समस्या है वो दूर होती है, क्योंकि वो देव गुरु बृहस्पति से संबंध रखता है चने का दाल। तो इसलिए अगर हम जो माँ पार्वती का जो हस्त कमल का स्थान है वहाँ पर 14 दाने चने के दाल चढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी कर्ज की समस्या है या धन संबंधी समस्या है उससे जो है हमें निजात मिल जाता है। तो इसलिए आपको ये वाला उपाय करना है। तीसरा है अशोक सुंदरी का उपाय। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है करना। इसको करने से अशोक सुंदरी जो है वो शिव जी की जो पुत्री थी अशोक सुंदरी, वो उनको बहुत प्रिय थी, वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। क्योंकि देखिए, जो अशोक सुंदरी थी वो सबसे छोटी पुत्री थी उनकी, तो उनसे उनका लाड थोड़ा ज़्यादा था। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम उनको प्रसन्न करते हैं तो भोलेनाथ तो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं।
तो अशोक सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, लाल गुड़हल का फूल लेना है और लाल गुड़हल का माला, दोनों में से कोई भी चीज़ मिल जाए। अगर एक गुड़हल का लाल फूल भी मिल जाता है तो ठीक है, और अगर पूरा माला मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। करना क्या है, जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है वहाँ पे पहले आपको जल अर्पित करना है। एक दूर्वा, मात्र एक दूर्वा जिसमें 3 गांठें निकली हुई हों वैसा एक समूचा जो है दूर्वा लेनी है। एक जो है आपको बेलपत्र लेना है और एक चावल का दाना लेना है और एक जो है गुड़हल का फूल या माला लेना है। सारी चीज़ें पहले जल अर्पित करेंगे, जल अर्पित करने के बाद फूल अर्पित करेंगे, फिर हम चावल अर्पित करेंगे। इसी तरह से क्रम वाइज हम एक एक चीज़ करके अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे। ये जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहाँ पर हम जो भी चीज़ें चढ़ाते हैं, जो भी कामना करते हैं, वो हमारी कामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं, क्योंकि अशोक सुंदरी जो है वो जो है शिव जी की सबसे लाडली पुत्री थी। तो जब हम उनकी सेवा करते हैं तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी कामना हो, हर कामना के लिए आपको अशोक सुंदरी को प्रसन्न करके ही चलना है। तो इसी तरह से आपको करना है सोमवार की अष्टमी पर ये सारे उपाय, जिससे कि आपके जीवन की अधिकतर समस्याएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।